जय हिंद साथियों। जो ईओ और आरओ की एग्जाम संपन्न हुई है उसमें जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी आंसर की और एनालिसिस करेंगे ताकि आगे एग्जाम देने वाले कैंडिडेट को थोड़ा सा रुझान पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, आज के जो पेपर में पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैली हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विराटनगर। वैसे भी आप पहली लाइन जो मत्स्य की राजधानी थी उसको देख के भी अंदाज लगा सकते थे। और राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है, परीक्षा में राजस्थान से संबंधित प्रश्न ज्यादा आएंगे क्योंकि राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन है, 1870 में किसने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है C.A. हैकेट। यह क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में है, फिर से बता दूं, 1870 में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज किसने की थी? तो हैकेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकर में नीम का थाना में कांतली नदी पर ताम्र संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? बहुत सरल है, गणेश्वर। सीकर नदी, कांतली नदी, सीकर जिले में कांतली नदी, तो क्या है? ताम्र सभ्यता वाला गणेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को किस जनपद में जाना जाता है? तो शिवी जनपद में। नेक्स्ट, गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी यानी लकुलिश जी का मंदिर बनवाया था? बप्पा रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो इसका उत्तर है राव चुंडा। नेक्स्ट है, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए? तो हम जानते हैं कि जल दुर्ग के लिए क्या शब्द आता है? ओदक दुर्ग। वैसे भी पानी के लिए भी ओदक शब्द प्रयोग में आता है। नेक्स्ट है, आभानेरी में हर्षद माता मंदिर किस शैली में है? कई जगह कई की में कंफ्यूजन वाली स्थिति है, लेकिन इसका उत्तर गुर्जर प्रतिहार शैली है। नेक्स्ट है, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय संबंधित गीत कौन सा गाया जाता है? तो आप देख लीजिए कि यहां पर इसका उत्तर क्या है? बिंदोला। नेक्स्ट है, राजस्थान में मचर, बिछियो और लालार से क्या तात्पर्य? तो ये सभी लोकगीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो इनकी किताब है उनमें राजस्थानी बोलियों को कितने समूह में बांटा है? तो इसका उत्तर है 5 समूहों में बांटा है। यहाँ आपके लिए ये भी हो गया कि भाई ये जो ग्रियर्सन है इनकी पुस्तक का क्या नाम है? कभी किसी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में किसी राजा की महानता, विजय, युद्ध और शौर्य का वर्णन मिलता है? तो हमें मिलता है रासों में, जैसे पृथ्वीराज रासो वगैरह। नेक्स्ट है, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो हरिदास जी ने। इसी प्रकार से यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? बहुत इजी और वेल नोन फ्रीक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, संत दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक यानी जो पिंडिया होती है उसको किस अंकुरों के साथ पूजा की जाती है? तो जौ के अंकुरों के साथ पूजा करते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को क्या बोलते हैं? तिमणिया। नेक्स्ट, अल्लाह जिल्ला बाई, उनकी लोकप्रियता का कारण क्या है? तो ये मांड गायन है। राजस्थान का जो राज्य गीत है केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश, वह इन्हीं के द्वारा गाया गया, बहुत फेमस है। 23 नवंबर 1931 को भरतपुर में किसान विरोध उसका आयोजन किया और इनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ। तो ये कौन है? ये है भोजी लंबरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है और बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा है, किस शहर में स्थित है? तो यह बांसवाड़ा में है।
बांसवाड़ा से आगे एक और क्वेश्चन आएगा, 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, तो भी बांसवाड़ा को। नेक्स्ट है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। नेक्स्ट है भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 12 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट भील गरासिया स्थानीय जनजाति है जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित कृषि का व्यवसाय करती है, उन्हें किस रूप में जाना जाता है, तो इस खेती को यानी स्थानांतरित खेती को वालरा जाना जाता है, वालरा नाम से। आप जानते हो झूम भी कहते हैं, और इसके लिए पहाड़ों पर अगर की जाए तो ची माता भी कहते हैं, लेकिन वो ऑप्शन है ही नहीं, तो आपके पास जो ऑप्शन है उसमें सबसे सुइटेबल क्या है, वालरा। नेक्स्ट है राजस्थान की निम्न में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है, तो इसका आंसर है काकनी नदी। नेक्स्ट कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो आपके ऑप्शन में सही है माही नदी। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान की जो जलवायु है उसकी चरम सीमाएं कैसी है, निम्नतर है। निम्नतर मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट, बहुत ज्यादा है, प्रचंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्दियों में जब भी आ जाए भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम में वर्षा होती, तो कई बार क्वेश्चन में बहुत सारी लाइनें, बहुत सारी चीजें जोड़ दी जाती ताकि स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। सिंपल सी बात है कि भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण ये जो बारिश हो रही है, क्या बोलते हैं इसे, मावठ। नेक्स्ट है किसे उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, तो इसका उत्तर है खेजड़ी। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको शब्दों के हिसाब से थोड़ा डेकोरेटेड कर दिया गया है। बाकी रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कौन सा है, तो बहुत सरल है, खेजड़ी, ऑब्लिक करके खेजड़ी कर रखा है। तो वैसे भी जो मैं अपनी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ उसमें बता रखता हूँ कि जब भी किसी प्रश्न के ऑप्शन में कोई विशेष जानकारी दे रखी होती है तो सही होता है, तो यहाँ पर साबित हो रही है। नेक्स्ट निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं, धोकड़ा। नेक्स्ट लेटेराइट मिट्टी निम्न में से कहाँ पाई जाती है, तो डूंगरपुर जिले में। नेक्स्ट राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है, तो श्रीगंगानगर। नेक्स्ट है झुंझुनू जो जिला है उसका खेतड़ी सिंघाड़ा किस खनिज धातु का उत्पादक है, तो इसका सही उत्तर है तांबा। नेक्स्ट राजस्थान का जो पहला सीमेंट उद्योग है 1916 में, इसे कहाँ स्थापित किया गया था, तो लाखेरी में। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है, तो 928। देखिए नॉर्मली ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा डीप में जाके नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो जोधपुर इसका आंसर है। गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में है, तो हमारे उदयपुर जिले में ही है। नेक्स्ट राजस्थान के किस जिले की में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो ऑप्शन है उसमें देखते ही आपको लग जाएगा कि बीकानेर है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है जनजाति नहीं है, तो जो भील, मीणा और डामोर ये तो जनजाति है, यहाँ पर खटिक दे रखा है वो जनजाति नहीं है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है श्रीलंका के पलाना में निक्षेप है, अब किसके निक्षेप है, निक्षेप मतलब जमाव, किसके भंडार जमा है, तो कोयला, ब्रैकेट में लिग्नाइट दे रखा है। तो ये भी हम अपने जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो और रिस्क लेना हो तब मैं अपने शॉर्ट ट्रिक वाले जो है उसमें आपको बता मतलब किस तरह से अंदाज लगाया जाए, तुक्के लगाए जाए, तब मैं बताता हूँ कि जिस ऑप्शन में एक्स्ट्रा जानकारी दी हुई होती है वो सही होता है, वो यहाँ पर भी साबित हो रहा है, क्योंकि इसमें कोयला के साथ ब्रैकेट में लिग्नाइट लिख करके एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको प्रोवाइड करी गई है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है, तो इसका सही उत्तर है हनुमानगढ़। नेक्स्ट 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे, 299। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्न में से किस देश से उधार ली गई है, तो यह है रूस।
जब लिया गया उस समय रूस का नाम हुआ करता था सोवियत संघ, यूएसएसआर। विघटन के बाद उसका एक हिस्सा रूस है जो प्रतिनिधित्व कर रहा है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्न में से किस भाग में प्रदान किए गए? तो भाग 3। नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा के लिए, इस तरह की जो लाइन दे रखी है, प्रावधान निम्न में से किसमें किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 44। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उस न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का अनुभव होना चाहिए? तो 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट है, राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु क्या? तो 30 वर्ष। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो वेतन है और सेवा शर्त है कौन निर्धारित करेगा? तो इसका आंसर है संसद। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। भारत के पहले लोकपाल कौन बने? तो पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो हमारे यहाँ विधायक कितने हैं? 200। यही आगे क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान से लोकसभा सांसद कितने हैं? तो 25। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री कौन बनी? तो कमलाजी बेनीवाल। नेक्स्ट है, नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम कौन है? तो नागरिक। अब इसमें क्या है, सिविल सेवक, न्यायतंत्र और संसदीय मंत्रिमंडल ये सब नियमों के तहत एक व्यवस्था के तहत कार्य करते हैं, अतः ये औपचारिक माने जाते हैं। अनौपचारिक कौन हो गया? नागरिक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दस्तावेज सूचना, विकल्प, परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने का एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज दी गई है। कुल मिला के कहना यूं चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा दस्तावेज जो लोगों को उनके अधिकारों के बारे में, उनको जो सेवाएं दी जा रही उसके संबंधित सारी जानकारी व्यवस्थित प्रकार से दी जाती है। तो यह नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन चार्टर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां पर लागू की गई थी? तो नागौर में। नेक्स्ट है, RTI 2005, इसमें उल्लिखित मामलों पर निम्न में से अपीलीय प्राधिकरण कौन है? तो ये कौन है? RIC यानी राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन, राजस्थान सूचना आयोग। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? सन 2011 में। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा के जो सदस्य है उनका एकल कार्यकाल कितना होता है? तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं, एकल मतलब एक बार ही वो रहेंगे। और वो कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के जो कर्मचारी हैं और सदस्य हैं उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 218। नेक्स्ट, राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने वाला, मतलब सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए कानून बनाने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? तो पहला राज्य बना है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की है। इस योजना को 8 साल के लिए निम्न में से कौन वित्त पोषित कर रहा है? तो फ्रांसीसी सरकार, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में जो MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, उन उद्यमों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने लॉन्च किया है? इंडियन बैंक ने, राजस्थान में। नेक्स्ट है, किस कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्निशक्ति अभियान शत्रुनाश आयोजित किया? तो यह इसका उत्तर है दक्षिणी पश्चिमी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? तो इसका उत्तर है सऊदी अरब।
नेक्स्ट, किस देश ने ओगब 44 यानी ईगल 44 नाम से पहला भूमिगत वायु सेना बेस का अनावरण किया है? तो इसका आंसर है ईरान। फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में पीएम गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? इसका आंसर है भुवनेश्वर। नेक्स्ट, हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो मॉरिशस। यहां पर मॉरिशियस छपा हुआ है, सही नाम है मॉरिशस। नेक्स्ट है कि कहाँ के कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया? तो कौन सा वो है कि केंद्र शासित प्रदेश? वह है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने सुवर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की? तो इसका उत्तर है बांग्लादेश। नेक्स्ट, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई? तो इसका उत्तर है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है, कौन सा देश ICC T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 का मेजबान था? दक्षिणी अफ्रीका। नेक्स्ट, एरो इंडिया का जो 2023 के कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, कौन सा देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए हैं? तो 3 देश हैं, भारत, फ्रांस और UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई? तो इसका उत्तर है जोधपुर में। देखिए, पहली उदयपुर में हुई थी, लेकिन यहाँ किसके रेफरेंस में पूछ रहे हैं? रोजगार कार्य समूह की। तो उसकी पहली G20 बैठक कहां पर हुई? जोधपुर में। नेक्स्ट, किस पूर्व प्रधानमंत्री को पूर्व प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह जी, उनको किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया? तो वह यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन या इंग्लैंड उसका पार्ट है, बड़ा वाला। नेक्स्ट, भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सायंतन दास। नेक्स्ट, आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया? तो गुवाहाटी असम में है। SCO आप जानते हो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट, नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा? तो ये जो अंतरिक्ष दूरबीन किस देश की है? इजराइल की है, और नासा अमेरिका की संस्था है। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? अजय बंगा, भारतीय मूल के हैं। अब इनके साथ ही और भी जीके के कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो मैं देख लेता हूँ। आपने देखा होगा कि जो करंट है वो जरूर दमदार था, और जो पुरानी चीजें जो पूछी गई उसमें काफी चीजें इजी लेवल की थी, यानी और करंट में भी साइंस और टेक्नोलॉजी और स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन वाकई में काफी दमदार थे। और करंट में जो नेशनल लेवल के ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए जिन पर नॉर्मली कैंडिडेट ध्यान नहीं देता है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, किसकी अध्यक्षता में हाई पावर्ड कमेटी यानी उच्चाधिकार प्राप्त समिति राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर SBM शहरी, अब SBM क्या होता है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इनके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। तो एक कमेटी जिम्मेदार होगी, उस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा? ये पूछा गया है, राज्य का मुख्य सचिव इसका आंसर है। नेक्स्ट है SBM2 स्वच्छ भारत मिशन का जो दूसरा संस्करण है सभी शहरों को कैसा बनाने की कल्पना करता है? कचरा मुक्त। तो आपने देख लिया होगा स्वच्छ भारत मिशन से 2 क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट क्या है? इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प निम्न में से कौन सा था? तो सभी जानते हैं इसकी थीम क्या थी? कोई भूखा ना सोए। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? तो इसका आंसर है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली है जिसमें PM आवास योजना शहरी
के तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी है। तो इसका उत्तर है CLAP। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिकता का क्षेत्र है, यानी अमृत योजना की प्राथमिकता क्या है? तो शहरी क्षेत्र में हर घर में नल से पानी का कनेक्शन। आप देखेंगे कि शाम वाले पेपर में इसकी दूसरी प्राथमिकता पूछ ली गई, यानी सभी प्रश्न लगभग पहले प्रश्न पत्र से मिलते जुलते हैं, केवल उसमें उसके एक्स्ट्रा उसी चीज में उसी पॉइंट में कुछ एक्स्ट्रा पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना है जो हृदय उसका सही पूर्ण रूप है? तो पूरा नाम क्या है इसका? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्ग्यूमेंटेशन योजना। तो मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को क्लास में कहता हूं कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तब आप पूरी चीज याद न भी रख पाए तो उसमें कोई स्पेशल वर्ड है उसको आप रट लीजिए तो आप पकड़ लेंगे। तो आर्ग्यूमेंटेशन जिन्होंने रटा होगा तो उसको देखते ही इसका पता लग जाएगा कि हाँ सही ऑप्शन कौन सा है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है? तो इसका सही आंसर है दीनदयाल अंत्योदय योजना। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्र के आर्थिक सहारे के लिए निम्न में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई? तो आप जानते हैं मनरेगा के पैटर्न पर ही शुरू किया गया है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्र में जो सड़क विक्रेता है, असंगठित सेवा क्षेत्र के जो युवा हैं और बेरोजगार हैं उनको 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा? तो इसका आंसर है 50,000। अब अगर आप देखते हैं कि मैंने इस प्रश्न पत्र में जो भी करंट और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन थे उन सबको आपके सामने रखा, कोशिश की है कि सारा आंसर ऑथेंटिक हो, लेकिन फिर भी आरपीएससी द्वारा जारी की गई की ही मान्य है। प्रश्न का लेवल जीके में स्पेशली करंट में बहुत ही स्टैंडर्ड था, तो आपको आसपास की क्या घटनाएं घटित हो रही उन पर अच्छे से ध्यान देना है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, ये तो सवेरे की पारी का जो पेपर है उसका बनाया, शाम की पारी का भी। और तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।